इलाकों की क्या स्थिति है, राजेश तिवारी। चूंकि पिछले काफी दिनों से राजेश यहां पर सक्रिय है, पिछले लॉकडाउन में भी इन्होंने पूरी रिपोर्टिंग की, हर दिन आपके लिए गए और इस लॉकडाउन में भी और इस कोरोना काल में भी आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो अपने जिले में। हमारे साथ एसएस झा भी हैं, हर छोटी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि झांसी में क्या हो रहा है और लखीमपुर खीरी की स्थिति कैसी है, वहां पर अभी माहौल क्या है, गांवों तक स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची या नहीं पहुंची, किस गांव में कितने ज्यादा केसेस देखे गए, ये सब कुछ आपको शारिक काफी दिनों से बता रहे हैं। और शुरुआत शारिक से ही करते हैं। शारिक, आपके इलाके की यानी आपके जिले की क्या स्थिति है, वहां पर क्या रिपोर्ट मिल रही है, वो यहां लखनऊ में बैठे आला अधिकारियों को, अफसरों को, सरकार को बताइए। देखिए राहुल, अगर लखीमपुर ज़िले की बात की जाए तो जिस तरह से कोरोना संक्रमण है वो शहरों से होकर अब गांव में पहुंच चुका है, इस बात में कोई शक नहीं बचा है। आए दिन लगातार ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं। सबसे चिंता की बात यही है, जहां पर किसी तरह की कोई टेस्टिंग ना हो, दवाओं का अभाव हो, स्वास्थ्य सुविधाएँ ना हो, अस्पताल बेहतर ना हो, वहाँ पर एक बड़ा चैलेंज है इन सब चीज़ों से मुकाबला करने का। अगर बात की जाए नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों की, थारू जहाँ पर रहते हैं बड़ी तादाद में, वहाँ पर भी कमोवेश हालात ऐसे ही हैं। बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े हुए हैं, घरों में हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहाँ दवाओं की किल्लत है, फार्मासिस्ट के सहारे अस्पताल चलाया जा रहा है। तमाम ऐसी मौतें हो गई, असमय मौतें हो गई दवाओं के अभाव में, बीमारी के चलते। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो गाँव पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और ख़ासकर फोकस टेस्टिंग की भी ज़रूरत है। तमाम ऐसी जगहों पर टीम्स तो जा रही हैं, लेकिन टीम्स सिर्फ जो है वहाँ पर पता करके वापस चली आ रही, किसी तरह की टेस्टिंग ना होने की वजह से किस तरह का बुखार है, क्या इसमें और चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें नहीं साफ़ हो पा रही हैं। तो ज़रूरत इसी बात की है जो मेडिकल सुविधा हैं उनको बेहतर किया जाए। हालांकि ऑक्सीजन की कमी से ज़िला तो पहले से ही जूझ रहा है राहुल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है उन्हें कोरोना है या नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। और जहां पर टेस्टिंग की व्यवस्था है वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। तो इन्हीं तमाम बदहाली से लखीमपुर खीरी गुजर रहा है। राजेश, गोंडा की स्थिति क्या है वो जरा बताइए। उत्तर प्रदेश भी सुने कि गोंडा किन हालात से गुजर रहा है, किन समस्याओं से गुजर रहा है। पहले आपको बता दूं कि गोंडा के हालात बहुत ज्यादा बदतर हैं और उसका कारण ये है कि यहाँ पे अब तक अगर देखा जाए 15 दिन के भीतर या 20 दिन के भीतर करीब 650 से ऊपर लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसका जो है ये नहीं है, जिसमें से 350 से अगर 400 मौतों का जो आंकड़ा है वो रजिस्टर नंबर 10 में ही आपको मिल जाएगा, जिसमें डेली एंट्री की जाती है। क्योंकि ये मौतें जो होती हैं इमरजेंसी में होती हैं और इमरजेंसी में इनका एक रिकॉर्ड होता है 10 नंबर तक, और 10 नंबर रजिस्टर देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोगों की मौतें जिला अस्पताल की इमरजेंसी में हुई हैं। जो ब्रॉड डेड होते हैं वो अलग हैं, कोविड हॉस्पिटल में जिनकी मौतें होती हैं वो अलग हैं। क्योंकि अभी तक ये जो बीमारी थी ये केवल शहरों में थी और अब ये पूरी तरीके से स्प्रेड आउट हो चुकी है गाँव में, और गाँव में लोग इससे बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। इस गाँव में 10 लोगों की मौत हो जा रही है, किसी में 5 लोगों की मौत हो जा रही है, कटेला गाँव में 12 लोगों की मौत हो गई, चक्रावत में 5 लोगों की मौत हो गई। तो ये बिल्कुल पूरी रैंडम निकल चुका है कि जहां भी देखिए वहां सिर्फ और सिर्फ मरीज मिल रहे हैं। हम इस समय दुल्लापुर गांव में आए हुए हैं और ये सिवदयालपुर एक गांव पड़ता है, यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। चूंकि लोग जो हैं ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग बना करके यहाँ पे बैठे हुए हैं और चूंकि यही पेड़ के नीचे ऑक्सीजन भी मिल रही है इनको, उसका भी ये यूज कर रहे हैं और उसके साथ साथ गाँव से कहीं बाहर नहीं जा रहे। जिस तरह का सन्नाटा आपको गाँव में दिख रहा होगा कि लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। ये बताइए भाई साहब, जो कोरोना बीमारी थी अब इसका ये गाँव में क्या असर देखने को मिला? यहाँ भी इस समय गाँव में भी फैला हुआ जी। तो आप लोग जैसे क्या करते हैं, किस तरह इससे बच के रहते हैं? हम लोग ऐसे घर में एकदम रहते हैं, कहीं आना जाना बिल्कुल कम किए हुए हैं। अच्छा। हाँ, दवाइयों का क्या है, जैसे दवाई अस्पताल में मिल रही है, इलाज मिल रहा है अस्पताल में? वहाँ हम कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे कहना था, ये बताइए क्या इलाज इस समय लोगों को कोरोना के जो मरीज हैं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। क्यों? कोई इलाज नहीं है, बहुत महामारी है। महामारी है और कोरोना के वजह से कोई इतना आदमी मर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो जैसा कि आप साफ तौर पर सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं कि लोगों के अंदर एक अजीब सी दहशत है इस बीमारी को लेकर के। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो टेस्टिंग है वो पूरी क्षमता के साथ नहीं हो पा रही है, जो दवाइयां हैं लोग वो नहीं मिल पा रही हैं,
लोग अस्पताल में ही दम तोड़ के जा रहे हैं, इमरजेंसी में लोगों की मौतें हो रही हैं। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये जो बात है, अब इसको अगर प्रशासन और साथ खास तौर पे सरकार को, कि जो गांव में ये बीमारी फैली है इसका व्यापक तौर पे प्रचार प्रसार करके इसमें कोई दो राय नहीं है कि गांवों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि राजेश ने बताया कि इतनी मौतें हो गई कि ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। झा साहब, ये बताइए कि झांसी की क्या स्थिति है? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में हर रोज की तरह मौतें हो रही हैं, लेकिन अब शहर के अलावा गांव-गांव तक तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तमाम लोगों की मौतें भी हो गई हैं। भारत समाचार हर रोज की तरह गांव-गांव जाकर सर्वे कर रहा है, लेकिन गांव में जब पूछ रहा है कि गांव में कोई सर्वे टीम आई है, कोई टीम, जय स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है, तो गांव वालों का कहना है यहाँ पर कोई टीम नहीं आई है। तमाम लोग सिर्फ जो प्रशासन की बात करते, प्रशासन दावे कर रहा है कि गांव-गांव तक हमारी टीम जा रही है और लोगों से बातचीत कर रही है, लोगों की टेस्टिंग भी हो रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इस समय झांसी के सर एक गाँव पड़ता है, यहाँ पर हम पहुंचे हैं। देखिए, तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तमाम लोग खड़े भी हुए हैं। इन लोगों ने ये बताया अभी तक कि फिलहाल में इस गांव में कोई टेस्टिंग नहीं हुए, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से मौतें पे मौतें हो रही हैं, गांव में चिंता का विषय बन गया है। लेकिन झोला छाप डॉक्टर हैं, इनको लोग भगवान मार रहे हैं, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर की दवा खा के लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन जो मेडिकल आता है उसकी अक्सर मौत हो जाती है। जी, तो ये हालात है, ये स्थिति है। आपके सामने तीनों संवाददाताओं ने अपने अपने जिले का हाल बता दिया। राजेश, एसएस झा और शारिक, आप तीनों अपना भी बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आप गांव-गांव जाकर रिपोर्ट ला रहे हैं, बता रहे हैं। जहां पर प्रशासन की टीम नहीं जा रही है, आप वहां जा रहे हैं, तो आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिए। आगे बढ़ेंगे ललितपुर में। अब जले शव के अंग